हिंदू खतरे में है। हकीकत में मोदी सरकार के राज में हिंदू खतरे में है और अपनी गोदी मीडिया को, अपने चेले चपाटों को पकड़ के लिए आई है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से लेकर अपने तमाम भाषणों में किसी एक संस्कृत के श्लोक का वर्णन किया हो? वो तो योगी है ना, पढ़ के आया होगा। सरकार उनसे विचलित है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया जो बीफ से आता है उस पर ताला लग जाएगा। देखा कि 2 बच्चों को चूहे ने कुतर कर मार दिया, उधर मेरठ के अंदर एक हिंदू को जला कर मार दिया। ये तो उन्होंने मंदिर और मस्जिदों को तोड़ा। यही काम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। जो अंग्रेज इस देश का ठप्पा बिठा गए, इस देश को लूट गए, आपके अंदर औकात है कि आप उन अंग्रेजों से कुछ लेके आ सकें? कोहिनूर आज भी भारत से बाहर है। जिसकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं दिखा पा रही उसका कागज तो दिखा दो, और आप सबके कागज देख लोगे। आप गवर्नर हो और मैं आपको यह कहता हूं कि जिससे तुमने कागज देखने की बात करी है, छोड़ दो। शंकराचार्य कोई कागज के बिहार पर नहीं बनते। शंकराचार्य बल, बुद्धि और विद्या के विवेक पर बनते हैं। तो एक काम करते हैं, आप तो अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं ना, तो शंकराचार्य महाराज से एक शास्त्रार्थ कर लीजिए। एक और आप बैठ जाइए, दूसरी ओर से शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी बैठ जाएंगे। तो कर लीजिए एक शास्त्रार्थ और अपनी गोदी मीडिया को, अपने चेले चपाटों को पकड़ के लिए आइए, वो आपका लाइव टेलीकास्ट कर देंगे। तो करा दें एक डिबेट। बताइए, लखनऊ के गोमती पार्क पे ही करा देते हैं या जनेश्वर मिश्रा पार्क में करा देते हैं? बताइए। क्योंकि आपकी सरकार के राज में तो सिर्फ टॉयलेट बने हैं, कुछ अच्छा विकास ही नहीं हुआ जो वहां पर डिबेट करा सकें। तो पुरानी सरकारों ने जो बनाए उसी में करा लेते हैं एक डिबेट। कर लीजिए शास्त्रार्थ। ये जो सुन लीजिए, ये जो फर्जी भगवा वस्त्र धारण कर रखा है ना आपने, ये सबको पता चल जाएगा कि ये जो मुख्यमंत्री है जिसने अपने नाम के आगे सिर्फ नाम का योगी लगा रखा है, ये तो कुछ जानता ही नहीं है। अब तक एक स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से लेकर अपने तमाम भाषणों में किसी एक संस्कृत के श्लोक का वर्णन किया हो। वो तो योगी है ना, पढ़ के आया होगा। एक संस्कृत के श्लोक का वर्णन किया हो, एक गीता के श्लोक का वर्णन किया हो, या बताया हो कि गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है या महाभारत में ये लिखा है। ये कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने। सबसे बड़े फर्जी तो देश में ये हैं। मुसलमानों से कागज मांगे जा रहे थे, अब शंकराचार्य से उनके होने का सबूत मांगा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि इनकी औकात क्या है कि ये कागज मांगे। इस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे तो आज भी इस देश का वो इतिहास मौजूद है कि इस देश की खातिर किस तरीके से इस देश के लोगों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करा दिया। चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, कोई भी हो, उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करा दिया। आपकी तरह, आपके लोगों की तरह नहीं कि गुलामी नामे वो मुकबरी, समझ रहे, माफी नामे वो लिखे, वो सब नहीं काम किया। ये आप समझिए। और ये बात आज हिंदुओं को समझनी चाहिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग कर रहे हैं, सरकार उनसे विचलित है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया जो बीफ से आता है उस पर ताला लग जाएगा। सरकार की रोजी रोटी ठप हो जाएगी और उनके अंधभक्त और जो चेले चपाटे हैं जो सोशल मीडिया पर गौ माता के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनकी राजनीति पर ताला लग जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये लोग सरकार से, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आज एक बात मुझे हकीकत में समझ में आई कि जो मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा जो कहती है ना हिंदू खतरे में है, हकीकत में मोदी सरकार के राज में हिंदू खतरे में है। तभी तो 14 साल के बच्चे को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, सरकार डर जाती है उससे। और बड़ी बात यह कि जब बांग्लादेश का हिंदू मरता है तो किसी सबको नजर आता है, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को मरता है तो किसी को नहीं दिखता। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा गटर का पानी पीने से हिंदू मर गए, कप सिरप पीने से बच्चे मर गए, ठीक है। आपने देखा कि 2 बच्चों को चूहे ने कुतर कर मार दिया, उधर मेरठ के अंदर एक हिंदू को जला कर मार दिया। ये किसी को नजर नहीं आ रहा, सबकी आंखें बंद। जी, ये सही है कि साधु संत को शंकराचार्य जी औरंगजेब कह रहे हैं, हम तो उसको औरंगजेब कहते हैं। किसको? योगी जी को औरंगजेब कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? आप एक बात बताइए, औरंगजेब को लोग क्या कहते हैं कि मंदिर तोड़ा, यही कहते हैं ना, मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा। मंदिर भी तोड़ा और मस्जिद भी तोड़ा, कर के लिए तोड़ा था उन्होंने। गोलकोंडा की मस्जिद को भी तोड़ा था, इतिहास में पढ़िएगा। तो उन्होंने मंदिर और मस्जिदों को तोड़ा। यही काम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। तो अगर शंकराचार्य जी महाराज ने उनकी तुलना उससे कर दी तो क्या गलत कर दिया? कुछ गलत किया है? बताइए आप मुझे।
बताइए आप मुझे, अगर आज के वक्त में कोई पाकिस्तान की मुखबरी करता है तो हम उसको भी वही कहेंगे जो हम अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोगों को कहते थे। और मैं ये कहता हूं कि आप जितनी गालियां इस देश के मुसलमानों को देते हो, जो अंग्रेज इस देश का ठप्पा बिठा गए, इस देश को लूट गए, आपके अंदर औकात है कि आप उन अंग्रेजों से कुछ लेके आ सकें? कोहिनूर आज भी भारत से बाहर है, पूरा भारत को कंगाल कर गए। किसी हिंदुस्तानी में दम नहीं कि अंग्रेजों के लिए बोल सके। और आज भी जब अंग्रेज आते हैं तो उनके साथ फोटो और सेल्फी लेते हैं। ये सबसे बड़ा इनका गुलामी का प्रतीक है। जब तक आप जैसे लोग नेताओं को फूल की माला पहनाते रहोगे, ये देश बर्बाद होता रहेगा। जय हिंद, जय संविधान।